नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस समय मैं अंदर खड़ा हूँ। कोविड सेंटर है। यह श्रमजीवी संगठन जो सामाजिक संगठन है उसके द्वारा ये यहाँ पर जो कोविड मरीज हैं उनका इलाज जारी है। हम जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं, हम अंदर भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से बारीकी से इसकी सुविधाएं किस प्रकार से हैं, किस तरह इलाज हो रहा है और क्या क्या सुविधाओं के साथ में कितनी मुफ्त में है और किस तरह से सरकार का सहयोग है। तमाम बातों के लिए हमारे साथ पवार जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, किस तरह की सुविधाएँ हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या क्या है यहाँ पर जो साधारण तरह से मिल सकता है? हम देखते ये फर्स्ट स्टेप सीसीसी है, मतलब फर्स्ट स्टेप कोविड केयर सेंटर है। श्रमजीवी संगठन विधायक संसद के जो संस्थापक है विवेक जी पंडित, उनके संकल्पना से हमने शुरू किया है और इसके लिए हमको पालघर जिला परिषद और आरोग्य विभाग ने पूरा सहयोग किया है। ये हमारे स्कूल की इमारत है, इसमें आप देख रहे हैं सीसीसी है। यहाँ पे ये जो वार्ड आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ये इमरजेंसी पेशेंट के लिए हमने वार्ड क्रिएट किया है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसके लिए यह पेशेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर ऐसे 16 सिलेंडर हमारे पास है और हमारे पास ऐसे 15 कॉन्सेंट्रेटर है जो कि इमरजेंसी पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मल्टी पैरा मॉनिटर है। ये मॉनिटर जनरली सीसीसी में नहीं रहता, लेकिन हमने ये अरेंजमेंट सब की है। यहाँ पे एंटीजन टेस्ट फ्री में होती है। यहाँ में एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो पेशेंट एडमिट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होती है। 95 के बिलो अगर ऑक्सीजन लेवल आए तो वो पेशेंट सीवियर मोड पे जाता है, उनको आईसीयू मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन हम वो पेशेंट आईसीयू तक भेजने के लिए पूरा एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, बेड अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पे वो पेशेंट 2-3 घंटे में उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी आईसीयू मैनेजमेंट का बैकअप जो है ये हमारे यहाँ के जो डॉक्टर चिन्मयी यहाँ की चीफ डॉक्टर है हमारे साथ है, और हमारे पास डॉक्टर मयूर है, डॉक्टर सुविधा है। ये पूरी टीम है जो डॉक्टर की और पूरे स्टाफ की। ये पेशेंट को कोई एडमिट होने तक दिक्कत ना हो, इसकी पूरी केयर लेती है। यहाँ पर अब तक कितने पेशेंट्स आए हैं और कितने ठीक होकर बाहर गए हैं, और उनको अगर यहाँ पर आना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उनके लिए? सर, यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगे, खांसी, सर्दी, बुखार, तो आप यहाँ पे आके फ्री में अपना चेकअप करा सकते हैं। यहाँ पे एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है और यहाँ पे एक सिंपल एडमिशन प्रोसेस है कि यहाँ पे एक उनका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है, उनका एडमिशन फॉर्म भरा और उनको एडमिट किया जाता है। 1 मई को ये स्टार्ट हुआ है। अभी तक 123 पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए हैं। उसमें से 53 पेशेंट एकदम अच्छे होके अपने घर पे वापस गए हैं। इसमें मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि 85 ईयर्स की एक दादी जी आई थी जो कि सिम्टमेटिक थी, लेकिन वो 7 दिन में यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ और यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से 7 दिन में रिकवर होकर घर पे चली गई। यहाँ पर क्या सुबह जो दिया जाता है, किस तरह से रूटीन क्या होता है कि सुबह आपको ये देना है, तो रूटीन क्या बना है? सर, यहाँ पे एक रूटीन भी ज़रा डिफरेंट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे ऑफिस में मेस है, अच्छे क्वालिटी का खाना यहाँ पे बनता है जो पैक होके यहाँ पे आता है। नाश्ते में हम जो वेजिटेरियन हैं उनको अलग से नाश्ता देते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन उनको एग्स देते हैं, अंडा देते हैं। यहाँ पे काढ़े वाला चाय आता है, रोटी, दाल, अच्छी तरह से जो भोजन रहता है, उसमें वैरायटीज़ चेंज हो रहते हैं। जो शरीर को आवश्यक है, प्रोटीन्स आवश्यक है, विटामिन आवश्यक है, उस रिगार्डिंग हम खाना बनाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि दिन में डॉक्टर का राउंड बहुत सारे सीसीसी में एक बार भी नहीं होता। हमारे यहाँ 4 बार डॉक्टर पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनका मॉनिटरिंग करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको जो आवश्यक मेडिसिन अपडेट करना है, रिक्वायर्ड है, वो उसका अपडेट करते हैं। शाम को यहाँ पे 2 घंटा इन सारे रुग्णों को हम बाहर मैदान में खेलने के लिए छोड़ते हैं। इसमें बैडमिंटन है, इंडोर गेम में हमारे पास चेस है, रूम में चेस है, लूडो है, कैरम है और बाहर बैडमिंटन जैसे फुटबॉल जैसे खेल हमने अरेंज किए ताकि पेशेंट को कभी ना लगे कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं जल्दी ही निगेटिविटी पॉजिटिविटी यहाँ पे क्रिएट हो, इसलिए हम पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके क्या हम माने कि अगर जिस तरीके से अभी सुविधाएं मिली तो उसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, महानगर पालिका या तमाम आदि सुविधाएं उसकी तरफ से या जिलाधिकारी की तरफ से कितनी सुविधाएं आप लोग? देखिए, जिला अधिकारी है, आरोग्य विभाग है, ये पूरी तरह से हमको कोऑपरेट कर रहा है। जो कि एंटीजन किट आ रही है वो जिला आरोग्य विभाग से आ रही है, मेडिसिन कुछ आ रहा है वो भी जिला आरोग्य विभाग से आ रहा है। जो डॉक्टर आपने देखे वो डॉक्टर भी जिला आरोग्य तरफ से अपॉइंट किए हुए हैं। इसमें जो भी चीज़ गवर्नमेंट से नहीं आ रही है या कि गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, जैसे बहुत सारे एंटीवायरस मेडिसिन है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, तो हम वो पेशेंट को उनसे वंचित नहीं रखते। हम हमारे डोनर है विवेक भाऊ पंडित खुद इसमें ध्यान देते हैं और वो मेडिसिन उनको कैसे मिले उसके अरेंजमेंट हम बाहर से करते हैं। सर, और एक मैं बात आपको छोटी सी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो 3 डॉक्टर आपने देखे, बहुत सारे डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो तज्ञ है,
वो उसमें स्पेसिफिक है, उसमें जैसे बाल रोग तज्ञ, महिला रोग तज्ञ है, फिजिशियन है, वो डॉक्टर हमारे यहाँ विजिटिंग में आते हैं, कोई मुबदला ना लिए हुए एक समाज सेवा करके हमारे पास आते हैं और ये पेशेंट को ट्रीट करते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना, लगभग यहाँ पर उन लोगों के लिए मुफ्त में इलाज जो गरीब हैं या ऐसे लोग जिनको बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, अगर उनको उनकी सूचना यहाँ पर ठीक से पंजीकृत होती है तो उनको इलाज की सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने बताया कि रूटीन में जो दिनचर्या है यहाँ पर, वो निश्चित रूप से अलग हॉस्पिटल की तुलना में, जो अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनकी तुलना में इस यहाँ पर एक अलग ही आपको रूप नज़र आया होगा। निश्चित रूप से इससे नकारात्मकता जाती है, सकारात्मकता आती है और कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में जब पेशेंट को लगता है मैं अकेला हूँ, तब उसे एक साथ का हाथ मिलता है। आज के लिए इतना ही।